जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और आए दिन इससे संबंधित जानकारियाँ प्रकाशित करते भी रहते हैं। जैसे कि दिव्य दृष्टि की बात अगर करें हम, कि दिव्य दृष्टि को बहुत शीघ्र जागृत करने का कोई मंत्र होता है, या दिव्य दृष्टि को शीघ्र जागृत करने के लिए कोई साधना होती है जो कि विशेषतः केवल दिव्य दृष्टि के लिए ही हो। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया भी तमाम प्रचार प्रसार चल रहा है कि ऐसा करने से दिव्य दृष्टि जल्दी जागृत हो जाता है, वैसा करने से दिव्य दृष्टि जल्दी जागृत हो जाता है। तो ऐसा अगर आप भी समझते हैं तो बिल्कुल नहीं है। दिव्य दृष्टि को जागृत होने का एक निश्चित समय होता है और एक निश्चित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध उसकी साधना होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी मंत्र के द्वारा, चाहे वो शाबरी मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, प्राचीन मंत्र हो, किसी भी मंत्र से या बीज मंत्र हो, किसी भी मंत्र से, किसी भी मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दिए, महीना 2 महीना 3 महीना जाप किया आपने और आपके दिव्य दृष्टि कार्य करने लगी। ऐसा नहीं होता है। और यदि कोई ऐसा कहता है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, या साधना में इतना पैसा दे दीजिए तो मैं दिव्य दृष्टि की साधना करवाता हूँ 1 हफ्ते 10 दिन, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग 10-10 दिन में और 1-1 हफ्ते में 21-21 दिन में दिव्य दृष्टि को खोलने की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेडिकल का कैप्सूल है और आपको उन्होंने खिला दिया, बस जैसे ही आपने खाया आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई। कुछ लोग तो आज्ञा चक्र पे दबाव पड़ने को ही, यानी झंझनाहट या सेंसेशन या दबाव या दर्द हल्का सा, इस प्रकार की क्रियाओं को या इस प्रकार की क्रियाओं के होने को, या आज्ञा चक्र पे उन्हें प्रकाश दिखने लगता है या कलर दिखने लगता है लाल पीला हरा, तो इन चीज़ों को ही दिव्य दृष्टि का खुलना बता करके लोगों को भ्रमित करके व्यापार अपना करते हैं कि हाँ ऐसा हो गया तो आपकी दिव्य दृष्टि कार्य करने लगी, जबकि वास्तव में यह पूर्णतया भ्रमित करने की बात है। दिव्य दृष्टि खोलने का मतलब होता है व्यक्ति का त्रिकालदर्शी हो जाना। अगर जिसकी दिव्य दृष्टि कार्य करने लगी तो समझिए वह व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो गया। फिर भूत भविष्य वर्तमान की किसी भी घटना को यदि वो व्यक्ति जानना चाहे तो बड़े ही आसानी से जान सकता है, देख सकता है। ब्रह्मांड की अत्यंत गुप्त से गुप्त, गोपनीय से गोपनीय जानकारी को बड़े आसानी से वह प्राप्त कर सकता है। दिव्य दृष्टि का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको लाल पीला हरा प्रकाश दिखने लगा तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई, या आज्ञा चक्र पे दबाव पड़ने लगा तो दिव्य दृष्टि खुल गई। अगर वास्तव में देखा जाए तो दिव्य दृष्टि, आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र, ये तीनों चीज क्या है, कहाँ व्यवस्थित होती हैं, यह तक आज के गुरु और मार्गदर्शक बड़े ही गिने चुने होंगे जो बता पाएं। और
बाकी व्यापारीकरण करना आध्यात्म का एक अलग बात है, सच्चा ज्ञान प्रदान करना एक अलग बात है। अगर वास्तविक कोई गुरु मार्गदर्शक है तो फिर उसे धनार्जन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धनार्जन तो उसे स्वतः होता जाएगा, क्योंकि अगर वो वास्तव में सद्गुरु है तो ईश्वरीय कृपा उसके ऊपर होगी और उसकी जो आवश्यकताएं होंगी उसके लिए उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी आवश्यकताएं स्वयं ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा पूरी होती जाती है। फिर उसे कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती। तो दिव्य दृष्टि को खोलने का बहुत ही कठोर संयम का पालन करना होता है। अपने व्यवहार में अत्यंत सात्विकता लाना होता है। ऐसा नहीं आप धोखाधड़ी वाला कार्य कर रहे हैं और आप दिव्य दृष्टि की लगे साधना करने या लोगों को आहत करने का, हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, या किसी को देखकर आपके अंदर ईर्ष्या भाव जागृत हो जाता है, या इस प्रकार की आपकी जो भावनाएं हैं वह शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है और आप दिव्य दृष्टि की साधना करने लगे, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हाँ, आपको कोई बेवकूफ़ बना करके आपसे धन प्राप्त कर सकता है, अर्थ स्वार्थ वह अपना सिद्ध कर सकता है, लेकिन आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी यह संभव नहीं है। उसके लिए बाकायदे आपको यम नियम संयम इत्यादि जो चीज़ें हैं इनका पालन करना पड़ेगा, निष्ठाओं का पालन करना पड़ेगा। सात्विक आहार, विचार, व्यवहार, प्राणायाम, ध्यान आदि का, मंत्र जाप इत्यादि का आपको अभ्यास करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।